सुप्रभात। कल हमने भक्ति काव्य की प्रथम इकाई कबीर के 5वें पद का अध्ययन किया था। आज हम उन्हीं कबीरदास के 6ठे पद का अध्ययन करेंगे। भक्ति काव्य के अंतर्गत जो प्रथम इकाई आपकी है संत कबीर पर आधारित, उसमें कबीरदास जी द्वारा रचित बीजक ग्रंथ के साखी सबद रमेनी जो 3 खंडे हैं, उन तीनों खंडों के पद और दोहे संकलित हैं। हम आज तक जो अध्ययन करते आए हैं पद संख्या 1 से लेकर 5 तक, उसमें रमेनी से आपके संकलित पद हैं जो कि उनकी साधनात्मक भक्ति पर आधारित है, साधनात्मक रहस्यवाद। आज जो पद है वो भी कबीरदास जी के साधनात्मक रहस्यवाद पर ही आधारित है। साधनात्मक रहस्यवाद आप सभी भली भांति अवगत है कि साधनात्मक रहस्यवाद क्या है। साधनात्मक रहस्यवाद वह है, मैं आपको संक्षिप्त में फिर से बता देती हूँ कि साधनात्मक रहस्यवाद वह है जिसमें साधक साधना के प्रतीकों के द्वारा ईश्वर को साधने का यानी ईश्वर की साधना करने का प्रयास करता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करता है। सामान्य भक्ति में हम ईश्वर की मूर्ति घर में रखते हैं और उनके सामने धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करके हम उनकी भक्ति करने का प्रयास करते हैं। लेकिन साधनात्मक भक्ति वह होती है जिसमें साधक एक योगी के समान यानी कि एक साधु सन्यासी के समान एक स्थान पर बैठकर ईश्वर को साधने का प्रयास करता है। भौतिकता से दूर होकर, सांसारिकता से दूर होकर एक विरक्त यानी एक सन्यासी का भाव मन में पैदा कर लेता है और अपनी शरीर की नाड़ियाँ ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, जिसका प्रारंभ और उद्गम स्थल आपका मेरुदंड माना जाता है, उन नाड़ियों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। चित्त जो कि आपका चंचल है, उस चित्त को संयमित करने का प्रयास करता है जिससे कि साधक ईश्वर तक पहुंच सके और उनका आत्म साक्षात्कार यानी अपने आत्मा में ईश्वर की अनुभूति को महसूस कर सके। तो इस पद का हम आज अध्ययन करेंगे कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, दुचिते की वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परिधर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुक्ति करी संति बांधी, निर्चित छुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीना। पद को पढ़कर ही ये स्पष्ट हो रहा है कि ये साधनात्मक प्रतीकों की बात कर रहा है। प्रतीक जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि चिन्ह, संकेत यानी लौकिक जगत के चिन्हों के माध्यम से अलौकिक जगत की बात करनी। लौकिक अलौकिक के भेद से भी आप अवगत हैं। लौकिक जगत यानी जिसमें हम रह रहे हैं, उस जगत के प्रतीकों के माध्यम से सामान्य कोई भी प्रतीक कवि उसमें लेगा और बात करेगा अलौकिक जगत की यानी ईश्वरीय जगत की, कि उस प्रतीक को उस माध्यम से कैसे जोड़ा जा सकता है जिससे वो अपने ज्ञान से सामान्य लोगों को अवगत करा सके। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सहस्त्रार चक्र, अगर इनकी बात की जाए तो ये शायद सामान्य मनुष्य के लिए समझना आसान नहीं है, लेकिन अगर उन्हें सामान्य प्रतीकों के माध्यम से या सामान्य जगत के चिन्हों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से समझाया जाए तो उनके लिए शायद समझना आसान हो जाए। इसीलिए संत कवियों ने ऐसे प्रतीकों का प्रयोग किया। लेकिन आज जो आपका जो ये पद है, पद संख्या 6, ये क्या है? इसका प्रसंग है कि ज्ञान की आंधी। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि संत कवि जितने भी थे वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, ज्ञान की महत्ता को स्वीकार करते थे। ज्ञान शास्त्रों का नहीं, कोई किताबी ज्ञान नहीं, पुस्तकों से ज्ञानार्जन नहीं करते थे, वे निरक्षर थे। वे ज्ञान अर्जन करते थे अपने गुरु के माध्यम से, यानी कोई एक गुरु वे निर्धारित करते थे और उन गुरु से वे दीक्षा लेते थे। उनसे वे ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग समझते थे, सीखते थे और उसी मार्ग पर अपनी साधना को पूरी करते थे। तो उस गुरु से प्राप्त ज्ञान की महत्ता को उन्होंने बताया है। कल के पद में हमने जैसे पढ़ा था कि गुरु के ज्ञान की महत्ता कबीर ने बताई थी कि गुरु के ज्ञान का महत्व यह है कि सुई के बारीक से छेद से हाथी जैसा पशु आर पार आ जा सकता है, यानी गुरु के ज्ञान की महत्ता बहुत बड़ी है। और गुरु के ज्ञान और गुरु का स्थान कबीरदास जी ने
ईश्वर से भी बड़ा बताया है, क्योंकि साधक जिसे साधने का प्रयास कर रहा है उस मार्ग की अड़चनों को दूर करने में उसकी जो सहायता करता है वो गुरु है। अगर गुरु उसका साथ नहीं दे साधक का और उसे सही मार्ग न बताए, मार्ग से भटका दे, तो क्या साधक अपनी साधना पूर्ण कर पाएगा? ईश्वर का आत्म साक्षात्कार कर पाएगा? कदापि नहीं कर पाएगा। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर से मिलने के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा की आत्मा में विलीन करने के लिए, यानी मिला देने के लिए जो गुरु ने ज्ञान दिया है, उस गुरु के ज्ञान का महत्व इस पद में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो प्रसंग आप लिखेंगे कि ज्ञान की आंधी के बिंब द्वारा ईश्वर से आत्म साक्षात्कार का वर्णन है। ज्ञान की आंधी का बिंब लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ बिंब क्या होता है। प्रतीक आप समझ गए हैं कि कई संकेत चिन्ह। बिंब वो होता है कि आपके सामने वो दृश्य उपस्थित नहीं है, आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन कवि या लेखक जब लिखना प्रारंभ करेगा तो एक ऐसा कल्पित दृश्य आपकी आँखों के सामने उपस्थित कर देगा कि पाठक अपनी अनुभूति करने लग जाता है कि मैं स्वयं उस दृश्य में या वो चित्र में मैं खुद उपस्थित हूँ और मेरी आँखों के सामने वो सजीव रूप से घटना हो रही है। तो ज्ञान की आंधी जो कबीरदास ने इस पद में बताई है, वो ज्ञान की आंधी सांसारिक जगत के प्रतीकों के माध्यम से एक ऐसा बिंब यानी चित्र, एक ऐसा चित्र उपस्थित किया है कबीरदास जी ने सामान्य पाठकों के सामने या सामान्य जनता के सामने कि उन्हें ऐसा लगता है कि ज्ञान की आंधी जो कबीरदास जी ने बताई है वो हम हमारी आँखों से साक्षात जीवंत रूप में देख रहे हैं कि किस प्रकार से ज्ञान की आंधी का कबीरदास ने वर्णन किया है। शब्दार्थ टाटी अर्थात फूस का पर्दा, चारा या घास फूस आप जिसे कहते हैं, फूस का पर्दा। वलिंडा यानी बडेरा, बरामदा जिसे कहा जाता है। झीना यानी शीण, पतला। निर्चुत लेश मात्र भी नहीं अर्थात बिल्कुल भी नहीं। बूढ़ा, एक बूढ़ा होता है वृद्ध, लेकिन कबीरदास जी ने यहाँ बूढ़ा शब्द जो कहा है वो गिरना। भान यानी ज्ञान, जिस ज्ञान की चर्चा कबीरदास जी कर रहे हैं उसे एक जगह अगर वे ज्ञान कह रहे हैं तो दूसरी जगह वे उसे भान शब्द से भी परिभाषित कर रहे हैं। उदित सूर्य, तम अंधकार, दुचिते यानी चित्त की, हमारे मन की दोहरी वृत्तियाँ, दो आदतें, दो स्वभाव, उसके लिए कहा है कि चित्त की दोहरी वृत्तियाँ। अब हम पद की व्याख्या करना प्रारंभ करेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतो, अपने पंथ के प्रवर्तक लोग और पंथ के जितने भी उनके साथी हैं उनसे कह रहे हैं कि हे संतो, ज्ञान की आंधी आ गई है। किसके आशीर्वाद से? गुरु के आशीर्वाद से, कि ज्ञान की आंधी उपस्थित हो गई है हम सबके बीच में। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के सहयोग से, गुरु के दिखाए गए मार्ग से या गुरु के दिए गए ज्ञान से कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसी ज्ञान की आंधी आई है, ऐसा अंधड़ आया है कि उसमें भ्रम जो हमारे मन में था, क्योंकि हम सांसारिक जीव हैं, सांसारिक वस्तु जगत में रहते हैं, तो हमारे मन में जितने भी भ्रम, जितनी भी शंकाएं थी और जितने भी हम सांसारिक जगत में डूबे हुए थे, उसकी जो टाटी है अर्थात घास फूस की जो टाटियाँ हैं वे सब तिनके के समान, क्योंकि तिनके की वस्तुएं हैं तो वे उस ज्ञान की आंधी में तिनके के समान उड़ चुकी हैं। माया रहे न बांधी रे। कबीर पंथ में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि माया एक ऐसी वस्तु है या एक ऐसी चीज़ है जो कि मनुष्य को हर तरह से, साधक को हर तरह से साधना के मार्ग से बाधित करती है। और माया रूपा किसे कहा गया है कबीर पंथ में? स्त्री को, नारी को कहा गया है। तो कबीर कह रहे हैं कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, यानी वस्तु जगत में, यानी मनुष्य जगत में, मानव जगत में रहते हुए, सांसारिक वस्तुओं के भोग करते हुए हमारे मन में जो भ्रम था, जो संदेह था, वो अज्ञानता का अंधकार जो था, वो सब क्या हुआ? उड़ गया है। किसके आशीर्वाद से? गुरु के ज्ञान के आशीर्वाद से। माया रहे न बांधी रे, यानी कि गुरु का ज्ञान और उनका जब आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और अज्ञानता जब हमारे मन से तिनके के टाट के समान उड़ गई या तिनके के समान, घास फूस के समान उड़ गई, तो अब हम पर किसी माया का कोई वश नहीं हो सकता, हमें अपनी साधना के मार्ग से कोई भटका नहीं सकता। दो चीते की वे थूनी गिरानी,
दुचिते, यानी यह शब्दार्थ में मैंने आपको बताया कि चित्त की दोहरी वृत्तियाँ। मानव स्वभाव की कबीरदास जी बात कर रहे हैं कि चित्त की दोहरी वृत्तियाँ हैं कि एक तो व्यक्ति अपना भला चाहता है और दूसरा यह है कि मनुष्य सिर्फ अपने मन की करना चाहता है। उसे जिस बात के लिए रोका या टोका जाएगा मनुष्य को कभी वो बात अच्छी नहीं लगेगी और वो उसी कर्म को सबसे पहले करना चाहेगा, यानी मनमाना स्वभाव। और दूसरा स्वार्थी स्वभाव कि अपना भला सोचना, सिर्फ मेरा भला हो और किसी और का कभी भला ना हो। तो इन दो वृत्तियों की, इन दो प्रवृत्तियों की मनुष्य की बात कर रहे हैं कबीरदास जी कि दो चूते की वे थूनी गिरानी, यानी ये थंबे हैं। किसके हैं दो थंबे? ये उसके हैं कि ये बता रहे हैं कि एक आवास के रूप में, एक घर के रूप में, एक छप्पर रूपा आपके शरीर को बना रखा है कि आपका शरीर क्या है? एक आवास है। और वो आवास कैसा है? वो आवास ऐसा है कि आप सांसारिक जीव हैं और आपने साधना नहीं की, ईश्वर का आशीर्वाद नहीं पाया। तो कबीरदास जी उस घर की अवस्था बता रहे हैं, उस घर की बुरी अवस्था के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरु के ज्ञान के अभाव में मनुष्य की क्या स्थिति हो जाती है। तो दो चित्ते की वृत्थुनी गिरानी, यानी मनुष्य की इन दोहरी वृत्तियों के जो थंबे हैं, जिसने उस सांसारिक जीव की आत्मा को खड़ा रख रखा है, उसके शरीर को खड़ा रख रखा है, वे थंबे क्या हो गए? गिर गए। वो घर किस पर खड़ा था? मनुष्य की दो उन लालसाओं पर या दो इच्छाओं पर खड़ा था, वो गिर गया। मोह बलिंडा टूटा रे, यानी जो छप्पर जो है घर का, मनुष्य रूपी जीवात्मा रूपी शरीर का जो छप्पर है वो किस पर खड़ा है? मोह बलिंडा, यानी मोह का आधार दे रखा है उस छप्पर को। वो क्या हो गया? अब उस ज्ञान की आंधी में टूट गया है। तृष्णा छानी परिधर ऊपरी, तृष्णा रूपी छप्पर, मोह रूपी बलिंडा टूटा, यानी जो आधार टूट गया तो छप्पर किस पर खड़ा रहेगा? यानी सबसे पहले तो दो चित्त वृत्तियों रूपी थंबे गिर गए, फिर उसके बाद में जिसने तृष्णा रूपी छप्पर को आधार दे रखा था वो मोह का बलिंडा टूट गया, आधार टूट गया। और तृष्णा छानी परिधर ऊपरी, यानी तृष्णा रूपी छप्पर भी अब गिर गया। तो क्या हुआ? जो ज्ञान रूपी जल था वो उस आवास के भीतर गिरने लग गया और उससे क्या हुआ? कुबुद्धि का भांडा फूटा है, यानी जितनी भी बुरी वृत्तियाँ थी, जितनी भी दुर्बुद्धि थी इंसान की या साधक की, वो क्या हुए? उसके बर्तन टूट फूट गए हैं। यानी ज्ञान की आंधी इतनी तेज आई कि दो खंबे गिरे, उसके बाद में मोह का बलिंडा यानी मोह का जो आधार दे रखा था छप्पर को वो टूट गया। फिर उसके बाद में तृष्णा रूपी जो छप्पर था मानव शरीर द्वारा निर्मित या मानव शरीर के लिए निर्मित, वो टूट गया और कुबुद्धि का भांडा फूटा रे, यानी शरीर के अंदर अब क्या रहा? कुबुद्धि। सुबुद्धि है नहीं। क्यों नहीं है सुबुद्धि? क्योंकि गुरु का ज्ञान उसे प्राप्त नहीं है, तब तक व्यक्ति कुबुद्धि का ही घर बना रहता है। तो वो कुबुद्धि के बर्तन अब क्या हुए? गुरु का ज्ञान रूपी जल जैसे ही उस आवास में पड़ा तो कुबुद्धि के बर्तन, अविवेक के बर्तन फूट गए। जोग जुगति करी संति बांधी, योग और युक्ति के द्वारा, योग यानी साधना के द्वारा और युक्ति यानी उपाय के द्वारा। तो योग की युक्ति यानी उपाय के द्वारा संतों ने इस छप्पर को तोड़ दिया है। निर्चित चूहे न पानी, यानी अब संतों ने एक ऐसा योग और युक्ति से छप्पर बांधा है उस आवास पर, जीवात्मा के या जीवात्मा रूपी जो शरीर है उस पर अब संतों ने योग साधना और अपने उपाय के द्वारा एक ऐसा छप्पर बांधा है कि निर्चित चूहे ना पानी, यानी अब उसमें कोई भी पानी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक साधक को गुरु का महत्व पता नहीं था, गुरु का आशीर्वाद उस पर नहीं था, तब तक उसकी जो दुरावस्था हुई है उसका वर्णन हम ऊपर की 3 पंक्तियों में पढ़ चुके हैं। अब चौथी पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं कि योग की युक्ति से, गुरु की कृपा से अब साधक ने क्या किया है? ऐसा छप्पर बांधा है अपनी जीवात्मा, अपने शरीर के ऊपर कि बिल्कुल भी उसमें पानी यानी अविवेक का या कुबुद्धि का पानी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। कूड़ कपट काया का निक्स्या, यानी कूड़ा कचरा, बुराइयाँ, जो भी दोष हम में हैं मानव जीवन के, वो सब अब क्या हो गए? ज्ञान रूपी जल के भीतर प्रवेश करते ही वो शरीर से बाहर हो गए। हरि की गति जब जानी, गुरु के माध्यम से जब साधक को ये पता लग गया
कि वास्तविक ईश्वर क्या है, ईश्वर को कैसे पाना है, ईश्वर की साधना कैसे करनी है, तब क्या हुआ, उसके शरीर से जितनी भी दुर्गुण, दुर्बुद्धि, दुर्विचार थे वो अब उसके शरीर से निकल गए। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, यानी आंधी आ गई है, और जो सुधार होने थे, जो दोषों का निराकरण होना था साधक के, वो हो गए, और जो साधक में सुधार होने थे वो भी हो गए। फिर उसके बाद में जो जल गिर रहा है कि जो जल बूढ़ा, बूढ़ा यहाँ वृद्ध से नहीं, बूढ़ा अर्थात जल का गिरना, कि जल बूढ़ा यानी जल का गिरना, कि जो जल गिरा प्रेम हरिजन भीना। अब कौन सा जल गिर रहा है, अब प्रेम का जल गिर रहा है। हरि की भक्ति जो हम प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति जो हम प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, अब मात्र उसका जल यानी प्रेम वर्षा का जल साधक पर गिर रहा है। कहे कबीर ध्यान के प्रगटे उदित भया तम शीना। कबीरदास जी ज्ञान के महत्व को अंतिम पंक्ति में प्रदर्शित करते हुए पुनः कह रहे हैं कि जब ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान का उदय कब होता है, साधक को ज्ञान का उदय साधना करने से नहीं होता है। साधक के मन में ज्ञान का उदय तब होता है जब तक वो किसी गुरु को निर्धारित ना करे और उस गुरु से दीक्षा लेना प्रारंभ ना करे, शिक्षा लेना प्रारंभ ना करे, गुरु के दिखाए मार्ग पर चलना प्रारंभ ना कर नहीं कर दे, तब तक उसके मन में ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। तो कबीर कहते हैं कि कबीर भान के प्रगटे। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे ही साधना करने वाले साधक के मन में ज्ञान उदित हो जाता है, तब क्या होता है, उदित भया तमशीना, वो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से साधक यानी जीवात्मा जो ईश्वर की साधना कर रही है, उसके मन में ज्ञान का सूर्य उदय होता है। किसके माध्यम से, गुरु के माध्यम से, गुरु के ज्ञान के माध्यम से ज्ञान का सूर्य उदय होता है। और अंधकार उसके मन से, अंधकार कौन सा, सांसारिक जगत में रहते हुए, क्योंकि वो सांसारिक जीव है, उसे ये ज्ञान नहीं है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे करनी है, ईश्वर की साधना कैसे करनी है। यानी जब तक उसे गुरु का ज्ञान नहीं है, वो साधक क्या है, अंधकार में जीवन यापन कर रहा है, उसका जीवन अंधकार है, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है। तो जब गुरु का ज्ञान उसके जीवन में उदित हो जाता है, सूर्य के समान उदित होता है, सूर्य का तेज सूर्य के प्रकाश के समान उदित होता है, और उसके साधक के जीवन में अंधकार सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। तो यानी इस प्रकरण के भक्ति काव्य के कबीर और इकाई प्रथम के इस छठे पद में, जो कि साधनात्मक रहस्यवाद पर आधारित है कबीरदास जी के, आपको ये बात विशिष्ट रूप से याद रखनी है कि ये साधनात्मक रहस्यवाद पर आधारित है और ज्ञान की महत्ता बताई है। कौन से ज्ञान की महत्ता, गुरु के ज्ञान की महत्ता, कि गुरु का ज्ञान महान है। जब तक गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, तब तक साधक के मन से अंधकार समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि साधक सांसारिक जीव है, उसे भक्ति करना और साधना करना नहीं आता है। ये कौन बताता है, ये सिर्फ गुरु हमें इस मार्ग से अवगत करा सकता है कि ईश्वर की साधना किस मार्ग से करनी है और कौन सा मार्ग सही है। प्रसंग स्पष्ट है, आंधी के ज्ञान की आंधी बताई है इसमें, और उसका एक बिंब यानी चित्र उपस्थित कर दिया है कि आपके सामने कबीरदास जी ने ये बताया है कि जीवात्मा रूपी जो शरीर है हमारा, उसकी एक घर से उन्होंने उपमा दी है कि घर कैसा है कि दो खंभों पर खड़ा है, छप्पर के लिए आधार मोह का दे रखा है, कृष्णा का छप्पर है उसके ऊपर। ये सब प्रतीक इसलिए प्रयुक्त किए हैं कबीरदास जी ने क्योंकि जीवात्मा सांसारिक जगत की वस्तु है, सांसारिक जगत के प्रतीकों में खोई हुई है, सांसारिक भोग विलासों से उसे प्रेम है। जब तक इन सब से उसका संबंध नहीं टूटेगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए कबीरदास जी ने फिर से इन लौकिक प्रतीकों के माध्यम से अलौकिक जगत की बात की है। आज के लिए इस पद में इतना ही। कल हम पद संख्या 7 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात। कल हमने भक्ति काव्य की प्रथम इकाई कबीर के 5वें पद का अध्ययन किया था। आज हम उन्हीं कबीरदास के छठे पद का अध्ययन करेंगे। भक्ति काव्य के अंतर्गत जो प्रथम इकाई आपकी है संत कबीर पर आधारित, उसमें कबीरदास जी द्वारा रचित बीजक ग्रंथ के साखी सबद रमेनी जो 3 खंडे हैं, उन तीनों खंडों के
पद और दोहे संकलित हैं। हम आज तक जो अध्ययन करते आए हैं पद संख्या 1 से लेकर 5 तक, उसमें रमेनी से आपके संकलित पद हैं जो कि उनकी साधनात्मक भक्ति पर आधारित है, साधनात्मक रहस्यवाद। आज जो पद है वो भी कबीरदास जी के साधनात्मक रहस्यवाद पर ही आधारित है। साधनात्मक रहस्यवाद आप सभी भली भांति अवगत है कि साधनात्मक रहस्यवाद क्या है। साधनात्मक रहस्यवाद वह है, मैं आपको संक्षिप्त में फिर से बता देती हूँ कि साधनात्मक रहस्यवाद वह है जिसमें साधक साधना के प्रतीकों के द्वारा ईश्वर को साधने का यानी ईश्वर की साधना करने का प्रयास करता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करता है। सामान्य भक्ति में हम ईश्वर की मूर्ति घर में रखते हैं और उनके सामने धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करके हम उनकी भक्ति करने का प्रयास करते हैं। लेकिन साधनात्मक भक्ति वह होती है जिसमें साधक एक योगी के समान यानी कि एक साधु सन्यासी के समान एक स्थान पर बैठकर ईश्वर को साधने का प्रयास करता है। भौतिकता से दूर होकर, सांसारिकता से दूर होकर एक विरक्त यानी एक सन्यासी का भाव मन में पैदा कर लेता है और अपनी शरीर की नाड़ियाँ ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जिसका प्रारंभ और उद्गम स्थल आपका मेरुदंड माना जाता है, उन नाड़ियों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। चित्त जो कि आपका चंचल है उस चित्त को संयमित करने का प्रयास करता है जिससे कि साधक ईश्वर तक पहुंच सके और उनका आत्म साक्षात्कार यानी अपने आत्मा में ईश्वर की अनुभूति को महसूस कर सके। तो इस पद का हम आज अध्ययन करेंगे कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, दुचिते की वे थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, कृष्णा छानी परिधर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुक्ति करी संति बांधी, निर्चुत छुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीना। पद को पढ़कर ही ये स्पष्ट हो रहा है कि ये साधनात्मक प्रतीकों की बात कर रहा है। प्रतीक जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि चिन्ह, संकेत यानी लौकिक जगत के चिन्हों के माध्यम से अलौकिक जगत की बात करनी। लौकिक अलौकिक के भेद से भी आप अवगत हैं। लौकिक जगत यानी जिसमें हम रह रहे हैं, उस जगत के प्रतीकों के माध्यम से सामान्य कोई भी प्रतीक कवि उसमें लेगा और बात करेगा अलौकिक जगत की यानी ईश्वरीय जगत की, कि उस प्रतीक को उस माध्यम से कैसे जोड़ा जा सकता है जिससे वो अपने ज्ञान से सामान्य लोगों को अवगत करा सके। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सहस्त्रार चक्र अगर इनकी बात की जाए तो ये शायद सामान्य मनुष्य के लिए समझना आसान नहीं है, लेकिन अगर उन्हें सामान्य प्रतीकों के माध्यम से या सामान्य जगत के चिन्हों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से समझाया जाए तो उनके लिए शायद समझना आसान हो जाए। इसीलिए संत कवियों ने ऐसे प्रतीकों का प्रयोग किया। लेकिन आज जो आपका जो ये पद है, पद संख्या 6, ये क्या है? इसका प्रसंग है कि ज्ञान की आंधी। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि संत कवि जितने भी थे वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, ज्ञान की महत्ता को स्वीकार करते थे। ज्ञान शास्त्रों का नहीं, कोई किताबी ज्ञान नहीं, पुस्तकों से ज्ञानार्जन नहीं करते थे, वे निरक्षर थे। वे ज्ञान अर्जन करते थे अपने गुरु के माध्यम से, यानी कोई एक गुरु वे निर्धारित करते थे और उन गुरु से वे दीक्षा लेते थे। उनसे वे ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग समझते थे, सीखते थे और उसी मार्ग पर अपनी साधना को पूरी करते थे। तो उस गुरु से प्राप्त ज्ञान की महत्ता को उन्होंने बताया है। कल के पद में हमने जैसे पढ़ा था कि गुरु के ज्ञान की महत्ता कबीर ने बताई थी कि गुरु के ज्ञान का महत्व यह है कि सुई के बारीक से छेद से हाथी जैसा पशु आर पार आ जा सकता है, यानी गुरु के ज्ञान की महत्ता बहुत बड़ी है। और गुरु के ज्ञान और गुरु का स्थान कबीरदास जी ने ईश्वर से भी बड़ा बताया है, क्योंकि साधक जिसे साधने का प्रयास कर रहा है उस मार्ग की अड़चनों को दूर करने में उसकी जो सहायता करता है वो गुरु है। अगर गुरु उसका साथ नहीं दे साधक का और उसे सही मार्ग न बताए, मार्ग से भटका दे, तो क्या साधक अपनी साधना पूर्ण कर पाएगा? ईश्वर का आत्म साक्षात्कार कर पाएगा? कदापि नहीं कर पाएगा। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर से
मिलने के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा की आत्मा में विलीन करने के लिए, यानी मिला देने के लिए जो गुरु ने ज्ञान दिया है, उस गुरु के ज्ञान का महत्व इस पद में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो प्रसंग आप लिखेंगे कि ज्ञान की आंधी के बिंब द्वारा ईश्वर से आत्म साक्षात्कार का वर्णन है। ज्ञान की आंधी का बिंब लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ बिंब क्या होता है। प्रतीक आप समझ गए हैं कि कई संकेत चिन्ह। बिंब वो होता है कि आपके सामने वो दृश्य उपस्थित नहीं है, आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन कवि या लेखक जब लिखना प्रारंभ करेगा तो एक ऐसा कल्पित दृश्य आपकी आँखों के सामने उपस्थित कर देगा कि पाठक अपनी अनुभूति करने लग जाता है कि मैं स्वयं उस दृश्य में या वो चित्र में मैं खुद उपस्थित हूँ और मेरी आँखों के सामने वो सजीव रूप से घटना हो रही है। तो ज्ञान की आंधी जो कबीरदास ने इस पद में बताई है, वो ज्ञान की आंधी सांसारिक जगत के प्रतीकों के माध्यम से एक ऐसा बिंब यानी चित्र, एक ऐसा चित्र उपस्थित किया है कबीरदास जी ने सामान्य पाठकों के सामने या सामान्य जनता के सामने कि उन्हें ऐसा लगता है कि ज्ञान की आंधी जो कबीरदास जी ने बताई है वो हम हमारी आँखों से साक्षात जीवंत रूप में देख रहे हैं कि किस प्रकार से ज्ञान की आंधी का कबीरदास ने वर्णन किया है। शब्दार्थ टाटी अर्थात फूस का पर्दा, चारा या घास फूस आप जिसे कहते हैं, फूस का पर्दा। वलिंडा यानी बडेरा, बरामदा जिसे कहा जाता है। झीना यानी क्षीण, पतला। निर्चुत लेश मात्र भी नहीं अर्थात बिल्कुल भी नहीं। बूढ़ा, एक बूढ़ा होता है वृद्ध, लेकिन कबीरदास जी ने यहाँ बूढ़ा शब्द जो कहा है वो गिरना। भान यानी ज्ञान, जिस ज्ञान की चर्चा कबीरदास जी कर रहे हैं उसे एक जगह अगर वे ज्ञान कह रहे हैं तो दूसरी जगह वे उसे भान शब्द से भी परिभाषित कर रहे हैं। उदित सूर्य, तम अंधकार, दुचिते यानी चित्त की, हमारे मन की दोहरी वृत्तियाँ, दो आदतें, दो स्वभाव, उसके लिए कहा है कि चित्त की दोहरी वृत्तियाँ। अब हम पद की व्याख्या करना प्रारंभ करेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतो, अपने पंथ के प्रवर्तक लोग और पंथ के जितने भी उनके साथी हैं उनसे कह रहे हैं कि हे संतो, ज्ञान की आंधी आ गई है। किसके आशीर्वाद से? गुरु के आशीर्वाद से, कि ज्ञान की आंधी उपस्थित हो गई है हम सबके बीच में। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के सहयोग से, गुरु के दिखाए गए मार्ग से या गुरु के दिए गए ज्ञान से कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसी ज्ञान की आंधी आई है, ऐसा अंधड़ आया है कि उसमें भ्रम जो हमारे मन में था, क्योंकि हम सांसारिक जीव हैं, सांसारिक वस्तु जगत में रहते हैं, तो हमारे मन में जितने भी भ्रम, जितनी भी शंकाएं थी और जितने भी हम सांसारिक जगत में डूबे हुए थे, उसकी जो टाटी है अर्थात घास फूस की जो टाटियाँ हैं वे सब तिनके के समान, क्योंकि तिनके की वस्तुएं हैं तो वे उस ज्ञान की आंधी में तिनके के समान उड़ चुकी हैं। माया रहे न बांधी रे। कबीर पंथ में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि माया एक ऐसी वस्तु है या एक ऐसी चीज़ है जो कि मनुष्य को हर तरह से, साधक को हर तरह से साधना के मार्ग से बाधित करती है। और माया रूपा किसे कहा गया है कबीर पंथ में? स्त्री को, नारी को कहा गया है। तो कबीर कह रहे हैं कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, यानी वस्तु जगत में, यानी मनुष्य जगत में, मानव जगत में रहते हुए, सांसारिक वस्तुओं के भोग करते हुए हमारे मन में जो भ्रम था, जो संदेह था, वो अज्ञानता का अंधकार जो था, वो सब क्या हुआ? उड़ गया है। किसके आशीर्वाद से? गुरु के ज्ञान के आशीर्वाद से। माया रहे न बांधी रे, यानी कि गुरु का ज्ञान और उनका जब आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और अज्ञानता जब हमारे मन से तिनके के टाट के समान उड़ गई या तिनके के समान, घास फूस के समान उड़ गई, तो अब हम पर किसी माया का कोई वश नहीं हो सकता, हमें अपनी साधना के मार्ग से कोई भटका नहीं सकता। दो चीते की वे थूनी गिरानी। दो चीते यानी शब्दार्थ में मैंने आपको बताया कि चित्त की दोहरी वृत्तियाँ, मानव स्वभाव की कबीरदास जी बात कर रहे हैं कि चित्त की दोहरी वृत्तियाँ हैं कि एक तो व्यक्ति अपना भला चाहता है और दूसरा यह है कि मनुष्य सिर्फ अपने मन की करना चाहता है। उसे जिस बात के लिए रोका या टोका जाएगा, मनुष्य को कभी वो बात अच्छी नहीं लगेगी और वो उसी कर्म को सबसे पहले करना चाहेगा, यानी मनमाना स्वभाव। और दूसरा स्वार्थी स्वभाव कि अपना भला सोचना, सिर्फ मेरा भला और किसी और का कभी भला
ना हो। तो इन दो वृत्तियों की, इन दो प्रवृत्तियों की मनुष्य की बात कर रहे हैं कबीरदास जी के दो चूते की वे थूनी गिरानी, यानी ये थंबे हैं। किसके हैं दो थंबे? ये उसके हैं कि ये बता रहे हैं कि एक आवास के रूप में, एक घर के रूप में, एक छप्पर रूपा आपके शरीर को बना रखा है कि आपका शरीर क्या है? एक आवास है। और वो आवास कैसा है? वो आवास ऐसा है कि आप सांसारिक जीव हैं और आपने साधना नहीं की, ईश्वर का आशीर्वाद नहीं पाया। तो कबीरदास जी उस घर की अवस्था बता रहे हैं, उस घर की बुरी अवस्था के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरु के ज्ञान के अभाव में मनुष्य की क्या स्थिति हो जाती है। तो दो चीते की वे थूनी गिरानी, यानी मनुष्य की इन दोहरी वृत्तियों के जो थंबे हैं, जिसने उस सांसारिक जीव की आत्मा को खड़ा रख रखा है, उसके शरीर को खड़ा रख रखा है, वे थंबे क्या हो गए? गिर गए। वो घर किस पर खड़ा था? मनुष्य की दो उन लालसाओं पर या दो इच्छाओं पर खड़ा था, वो गिर गया। मोह बलिंडा टूटा रे, यानी जो छप्पर जो है घर का, मनुष्य रूपी जीवात्मा रूपी शरीर का जो छप्पर है वो किस पर खड़ा है? मोह बलिंडा, यानी मोह का आधार दे रखा है उस छप्पर को। वो क्या हो गया? अब उस ज्ञान की आंधी में टूट गया है। तृष्णा छानी परिधर ऊपरी, तृष्णा रूपी छप्पर, मोह रूपी बलिंडा टूटा, यानी जो आधार टूट गया तो छप्पर किस पर खड़ा रहेगा? यानी सबसे पहले तो दो चित्त वृत्तियों रूपी थंबे गिर गए, फिर उसके बाद में जिसने तृष्णा रूपी छप्पर को आधार दे रखा था वो मोह का बलिंडा टूट गया, आधार टूट गया। और तृष्णा छानी परिधर ऊपरी, यानी तृष्णा रूपी छप्पर भी अब गिर गया। तो क्या हुआ? जो ज्ञान रूपी जल था वो उस आवास के भीतर गिरने लग गया और उससे क्या हुआ? कुबुद्धि का भांडा फूटा है, यानी जितनी भी बुरी वृत्तियाँ थी, जितनी भी दुर्बुद्धि थी इंसान की या साधक की, वो क्या हुई? उसके बर्तन टूट फूट गए हैं। यानी ज्ञान की आंधी इतनी तेज आई कि दो खंबे गिरे, उसके बाद में मोह का बलिंडा यानी मोह का जो आधार दे रखा था छप्पर को वो टूट गया। फिर उसके बाद में तृष्णा रूपी जो छप्पर था मानव शरीर द्वारा निर्मित या मानव शरीर के लिए निर्मित, वो टूट गया और कुबुद्धि का भांडा फूटा रे, यानी शरीर के अंदर अब क्या रहा? कुबुद्धि, सुबुद्धि है नहीं। क्यों नहीं है सुबुद्धि? क्योंकि गुरु का ज्ञान उसे प्राप्त नहीं है, तब तक व्यक्ति कुबुद्धि का ही घर बना रहता है। तो वो कुबुद्धि के बर्तन अब क्या हुए? गुरु का ज्ञान रूपी जल जैसे ही उस आवास में पड़ा तो कुबुद्धि के बर्तन, अविवेक के बर्तन फूट गए। जोग जुगति करी संति बांधी, योग और युक्ति के द्वारा, योग यानी साधना के द्वारा और युक्ति यानी उपाय के द्वारा। तो योग की युक्ति यानी उपाय के द्वारा संतों ने इस छप्पर को तोड़ दिया है। निर्चित चूहे न पानी, यानी अब संतों ने एक ऐसा योग और युक्ति से छप्पर बांधा है उस आवास पर, जीवात्मा के या जीवात्मा रूपी जो शरीर है उस पर अब संतों ने योग साधना और अपने उपाय के द्वारा एक ऐसा छप्पर बांधा है कि निर्चित चूहे न पानी, यानी अब उसमें कोई भी पानी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक साधक को गुरु का महत्व पता नहीं था, गुरु का आशीर्वाद उस पर नहीं था, तब तक उसकी जो दुरावस्था हुई है उसका वर्णन हम ऊपर की 3 पंक्तियों में पढ़ चुके हैं। अब चौथी पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं कि योग की युक्ति से, गुरु की कृपा से अब साधक ने क्या किया है? ऐसा छप्पर बांधा है अपनी जीवात्मा, अपने शरीर के ऊपर कि बिल्कुल भी उसमें पानी यानी अविवेक का या कुबुद्धि का पानी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। कूड़ कपट काया का निक्स्या, यानी कूड़ा कचरा, बुराइयाँ, जो भी दोष हम में हैं मानव जीवन के, वो सब अब क्या हो गए? ज्ञान रूपी जल के भीतर प्रवेश करते ही वो शरीर से बाहर हो गए। हरि की गति जब जानी, गुरु के माध्यम से जब साधक को ये पता लग गया कि वास्तविक ईश्वर क्या है, ईश्वर को कैसे पाना है, ईश्वर की साधना कैसे करनी है, तब उस क्या हुआ? उसके शरीर से जितनी भी दुर्गुण, दुर्बुद्धि, दुर्विचार थे वो अब उसके शरीर से निकल गए। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, यानी आंधी आ गई है और जो सुधार होने थे, जो दोषों का निराकरण होना था साधक के वो हो गए और जो साधक में सुधार होने थे वो भी हो गए।
फिर उसके बाद में जो जल गिर रहा है कि जो जल बूढ़ा, बूढ़ा यहाँ वृद्ध से नहीं, बूढ़ा अर्थात जल का गिरना, कि जल बूढ़ा यानी जल का गिरना, कि जो जल गिरा प्रेम हरिजन भीना। अब कौन सा जल गिर रहा है? अब प्रेम का जल गिर रहा है। हरि की भक्ति जो हम प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति जो हम प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, अब मात्र उसका जल यानी प्रेम वर्षा का जल साधक पर गिर रहा है। कहे कबीर ध्यान के प्रगटे उदित भया तम शीना। कबीरदास जी ज्ञान के महत्व को अंतिम पंक्ति में प्रदर्शित करते हुए पुनः कह रहे हैं कि जब ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान का उदय कब होता है? साधक को ज्ञान का उदय साधना करने से नहीं होता है। साधक के मन में ज्ञान का उदय तब होता है जब तक वो किसी गुरु को निर्धारित ना करे और उस गुरु से दीक्षा लेना प्रारंभ ना करे, शिक्षा लेना प्रारंभ ना करे, गुरु के दिखाए मार्ग पर चलना प्रारंभ ना करे, नहीं कर दे, तब तक उसके मन में ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। तो कबीर कहते हैं कि कबीर भान के प्रगटे। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे ही साधना करने वाले साधक के मन में ज्ञान उदित हो जाता है, तब क्या होता है? उदित भया तमशीना। वो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से साधक यानी जीवात्मा जो ईश्वर की साधना कर रही है, उसके मन में ज्ञान का सूर्य उदय होता है। किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से, गुरु के ज्ञान के माध्यम से ज्ञान का सूर्य उदय होता है और अंधकार उसके मन से, अंधकार कौन सा? सांसारिक जगत में रहते हुए, क्योंकि वो सांसारिक जीव है, उसे ये ज्ञान नहीं है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे करनी है, ईश्वर की साधना कैसे करनी है। यानी जब तक उसे गुरु का ज्ञान नहीं है, वो साधक क्या है? अंधकार में जीवन यापन कर रहा है, उसका जीवन अंधकार है, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है। तो जब गुरु का ज्ञान उसके जीवन में उदित हो जाता है, सूर्य के समान उदित होता है, सूर्य का तेज सूर्य के प्रकाश के समान उदित होता है और उसके साधक के जीवन में अंधकार सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। तो यानी इस प्रकरण के भक्ति काव्य के कबीर और इकाई प्रथम के इस छठे पद में, जो कि साधनात्मक रहस्यवाद पर आधारित है कबीरदास जी के, आपको ये बात विशिष्ट रूप से याद रखनी है कि ये साधनात्मक रहस्यवाद पर आधारित है और ज्ञान की महत्ता बताई है। कौन से ज्ञान की महत्ता? गुरु के ज्ञान की महत्ता, कि गुरु का ज्ञान महान है। जब तक गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, तब तक साधक के मन से अंधकार समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि साधक सांसारिक जीव है, उसे भक्ति करना और साधना करना नहीं आता है। ये कौन बताता है? ये सिर्फ गुरु हमें इस मार्ग से अवगत करा सकता है कि ईश्वर की साधना किस मार्ग से करनी है और कौन सा मार्ग सही है। प्रसंग स्पष्ट है, आंधी के ज्ञान की आंधी बताई है इसमें, और उसका एक बिंब यानी चित्र उपस्थित कर दिया है कि आपके सामने कबीरदास जी ने ये बताया है कि जीवात्मा रूपी जो शरीर है हमारा, उसकी एक घर से उन्होंने उपमा दी है कि घर कैसा है कि दो खंभों पर खड़ा है, छप्पर के लिए आधार मोह का दे रखा है, तृष्णा का छप्पर है उसके ऊपर। ये सब प्रतीक इसलिए प्रयुक्त किए हैं कबीरदास जी ने क्योंकि जीवात्मा सांसारिक जगत की वस्तु है, सांसारिक जगत के प्रतीकों में खोई हुई है, सांसारिक भोग विलासों से उसे प्रेम है। जब तक इन सब से उसका संबंध नहीं टूटेगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए कबीरदास जी ने फिर से इन लौकिक प्रतीकों के माध्यम से अलौकिक जगत की बात की है। आज के लिए इस पद में इतना ही। कल हम पद संख्या 7 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात। कल हमने भक्ति काव्य की प्रथम इकाई कबीर के 5वें पद का अध्ययन किया था। आज हम उन्हीं कबीरदास के छठे पद का अध्ययन करेंगे। भक्ति काव्य के अंतर्गत जो प्रथम इकाई आपकी है संत कबीर पर आधारित, उसमें कबीरदास जी द्वारा रचित बीजक ग्रंथ के साखी सबद रमेनी जो 3 खंडे हैं, उन तीनों खंडों के पद और दोहे संकलित हैं। हम आज तक जो अध्ययन करते आए हैं पद संख्या 1 से लेकर 5 तक, उसमें रमेनी से आपके संकलित पद हैं जो कि उनकी साधनात्मक भक्ति पर आधारित है, साधनात्मक रहस्यवाद।
आज जो पद है वो भी कबीरदास जी के साधनात्मक रहस्यवाद पर ही आधारित है। साधनात्मक रहस्यवाद आप सभी भली भांति अवगत है कि साधनात्मक रहस्यवाद क्या है। साधनात्मक रहस्यवाद वह है, मैं आपको संक्षिप्त में फिर से बता देती हूँ कि साधनात्मक रहस्यवाद वह है जिसमें साधक साधना के प्रतीकों के द्वारा ईश्वर को साधने का यानी ईश्वर की साधना करने का प्रयास करता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करता है। सामान्य भक्ति में हम ईश्वर की मूर्ति घर में रखते हैं और उनके सामने धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करके हम उनकी भक्ति करने का प्रयास करते हैं। लेकिन साधनात्मक भक्ति वह होती है जिसमें साधक एक योगी के समान यानी कि एक साधु सन्यासी के समान एक स्थान पर बैठकर ईश्वर को साधने का प्रयास करता है। भौतिकता से दूर होकर, सांसारिकता से दूर होकर एक विरक्त यानी एक सन्यासी का भाव मन में पैदा कर लेता है और अपनी शरीर की नाड़ियाँ ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जिसका प्रारंभ और उद्गम स्थल आपका मेरुदंड माना जाता है, उन नाड़ियों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। चित्त जो कि आपका चंचल है उस चित्त को संयमित करने का प्रयास करता है जिससे कि साधक ईश्वर तक पहुंच सके और उनका आत्म साक्षात्कार यानी अपने आत्मा में ईश्वर की अनुभूति को महसूस कर सके। तो इस पद का हम आज अध्ययन करेंगे कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, दुचिते की वे थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, कृष्णा छानी परिधर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुक्ति करी संति बांधी, निर्चित छुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीना। पद को पढ़कर ही ये स्पष्ट हो रहा है कि ये साधनात्मक प्रतीकों की बात कर रहा है। प्रतीक जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि चिन्ह, संकेत यानी लौकिक जगत के चिन्हों के माध्यम से अलौकिक जगत की बात करनी। लौकिक अलौकिक के भेद से भी आप अवगत हैं। लौकिक जगत यानी जिसमें हम रह रहे हैं, उस जगत के प्रतीकों के माध्यम से सामान्य कोई भी प्रतीक कवि उसमें लेगा और बात करेगा अलौकिक जगत की यानी ईश्वरीय जगत की, कि उस प्रतीक को उस माध्यम से कैसे जोड़ा जा सकता है जिससे वो अपने ज्ञान से सामान्य लोगों को अवगत करा सके। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सहस्त्रार चक्र अगर इनकी बात की जाए तो ये शायद सामान्य मनुष्य के लिए समझना आसान नहीं है, लेकिन अगर उन्हें सामान्य प्रतीकों के माध्यम से या सामान्य जगत के चिन्हों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से समझाया जाए तो उनके लिए शायद समझना आसान हो जाए। इसीलिए संत कवियों ने ऐसे प्रतीकों का प्रयोग किया। लेकिन आज जो आपका जो ये पद है, पद संख्या 6, ये क्या है? इसका प्रसंग है कि ज्ञान की आंधी। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि संत कवि जितने भी थे वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, ज्ञान की महत्ता को स्वीकार करते थे। ज्ञान शास्त्रों का नहीं, कोई किताबी ज्ञान नहीं, पुस्तकों से ज्ञानार्जन नहीं करते थे, वे निरक्षर थे। वे ज्ञान अर्जन करते थे अपने गुरु के माध्यम से, यानी कोई एक गुरु वे निर्धारित करते थे और उन गुरु से वे दीक्षा लेते थे। उनसे वे ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग समझते थे, सीखते थे और उसी मार्ग पर अपनी साधना को पूरी करते थे। तो उस गुरु से प्राप्त ज्ञान की महत्ता को उन्होंने बताया है। कल के पद में हमने जैसे पढ़ा था कि गुरु के ज्ञान की महत्ता कबीर ने बताई थी कि गुरु के ज्ञान का महत्व यह है कि सुई के बारीक से छेद से हाथी जैसा पशु आर पार आ जा सकता है, यानी गुरु के ज्ञान की महत्ता बहुत बड़ी है। और गुरु के ज्ञान और गुरु का स्थान कबीरदास जी ने ईश्वर से भी बड़ा बताया है, क्योंकि साधक जिसे साधने का प्रयास कर रहा है उस मार्ग की अड़चनों को दूर करने में उसकी जो सहायता करता है वो गुरु है। अगर गुरु उसका साथ नहीं दे साधक का और उसे सही मार्ग न बताए, मार्ग से भटका दे, तो क्या साधक अपनी साधना पूर्ण कर पाएगा? ईश्वर का आत्म साक्षात्कार कर पाएगा? कदापि नहीं कर पाएगा। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर से मिलने के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा की आत्मा में विलीन करने के लिए यानी मिला देने के लिए जो गुरु ने ज्ञान दिया है, उस गुरु के ज्ञान का महत्व इस पद में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो प्रसंग आप लिखेंगे कि ज्ञान की आंधी के बिंब द्वारा ईश्वर से आत्म साक्षात्कार का वर्णन है।
ज्ञान की आंधी का बिंब लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ बिंब क्या होता है। प्रतीक आप समझ गए हैं कि कई संकेत चिन्ह। बिंब वो होता है कि आपके सामने वो दृश्य उपस्थित नहीं है, आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन कवि या लेखक जब लिखना प्रारंभ करेगा तो एक ऐसा कल्पित दृश्य आपकी आंखों के सामने उपस्थित कर देगा कि पाठक अपनी अनुभूति करने लग जाता है कि मैं स्वयं उस दृश्य में या वो चित्र में मैं खुद उपस्थित हूँ और मेरी आंखों के सामने वो सजीव रूप से घटना हो रही है। तो ज्ञान की आंधी जो कबीरदास ने इस पद में बताई है, वो ज्ञान की आंधी सांसारिक जगत के प्रतीकों के माध्यम से एक ऐसा बिंब यानी चित्र, एक ऐसा चित्र उपस्थित किया है कबीरदास जी ने सामान्य पाठकों के सामने या सामान्य जनता के सामने कि उन्हें ऐसा लगता है कि ज्ञान की आंधी जो कबीरदास जी ने बताई है वो हम हमारी आँखों से साक्षात जीवंत रूप में देख रहे हैं कि किस प्रकार से ज्ञान की आंधी का कबीरदास ने वर्णन किया है। शब्दार्थ टाटी अर्थात फूस का पर्दा, चारा या घास फूस आप जिसे कहते हैं, फूस का पर्दा। वलिंडा यानी बडेरा, बरामदा जिसे कहा जाता है। झीना यानी क्षीण, पतला। निर्चुत लेश मात्र भी नहीं अर्थात बिल्कुल भी नहीं। बूढ़ा, एक बूढ़ा होता है वृद्ध, लेकिन कबीरदास जी ने यहाँ बूढ़ा शब्द जो कहा है वो गिरना। भान यानी ज्ञान, जिस ज्ञान की चर्चा कबीरदास जी कर रहे हैं उसे एक जगह अगर वे ज्ञान कह रहे हैं तो दूसरी जगह वे उसे भान शब्द से भी परिभाषित कर रहे हैं। उदित सूर्य, तम अंधकार, दुचिते यानी चित्त की, हमारे मन की दोहरी वृत्तियाँ, दो आदतें, दो स्वभाव, उसके लिए कहा है कि चित्त की दोहरी वृत्तियाँ। अब हम पद की व्याख्या करना प्रारंभ करेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतो, अपने पंथ के प्रवर्तक लोग और पंथ के जितने भी उनके साथी हैं उनसे कह रहे हैं कि हे संतो, ज्ञान की आंधी आ गई है। किसके आशीर्वाद से? गुरु के आशीर्वाद से, कि ज्ञान की आंधी उपस्थित हो गई है हम सबके बीच में। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के सहयोग से, गुरु के दिखाए गए मार्ग से या गुरु के दिए गए ज्ञान से कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसी ज्ञान की आंधी आई है, ऐसा अंधड़ आया है कि उसमें भ्रम जो हमारे मन में था, क्योंकि हम सांसारिक जीव हैं, सांसारिक वस्तु जगत में रहते हैं, तो हमारे मन में जितने भी भ्रम, जितनी भी शंकाएं थी और जितने भी हम सांसारिक जगत में डूबे हुए थे, उसकी जो टाटी है अर्थात घास फूस की जो टाटियाँ हैं वे सब तिनके के समान, क्योंकि तिनके की वस्तुएं हैं तो वे उस ज्ञान की आंधी में तिनके के समान उड़ चुकी हैं। माया रहे न बांधी रे। कबीर पंथ में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि माया एक ऐसी वस्तु है या एक ऐसी चीज़ है जो कि मनुष्य को हर तरह से, साधक को हर तरह से साधना के मार्ग से बाधित करती है। और माया रूपा किसे कहा गया है कबीर पंथ में? स्त्री को, नारी को कहा गया है। तो कबीर कह रहे हैं कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, यानी वस्तु जगत में, यानी मनुष्य जगत में, मानव जगत में रहते हुए, सांसारिक वस्तुओं के भोग करते हुए हमारे मन में जो भ्रम था, जो संदेह था, वो अज्ञानता का अंधकार जो था, वो सब क्या हुआ? उड़ गया है। किसके आशीर्वाद से? गुरु के ज्ञान के आशीर्वाद से। माया रहे न बांधी रे, यानी कि गुरु का ज्ञान और उनका जब आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और अज्ञानता जब हमारे मन से तिनके के टाट के समान उड़ गई या तिनके के समान, घास फूस के समान उड़ गई, तो अब हम पर किसी माया का कोई वश नहीं हो सकता, हमें अपनी साधना के मार्ग से कोई भटका नहीं सकता। दो चीते की वे थूनी गिरानी। दो चीते यानी यह शब्दार्थ में मैंने आपको बताया कि चित्त की दोहरी वृत्तियाँ, मानव स्वभाव की कबीरदास जी बात कर रहे हैं कि चित्त की दोहरी वृत्तियाँ हैं कि एक तो व्यक्ति अपना भला चाहता है और दूसरा यह है कि मनुष्य सिर्फ अपने मन की करना चाहता है। उसे जिस बात के लिए रोका या टोका जाएगा, मनुष्य को कभी वो बात अच्छी नहीं लगेगी और वो उसी कर्म को सबसे पहले करना चाहेगा, यानी मनमाना स्वभाव। और दूसरा स्वार्थी स्वभाव कि अपना भला सोचना, सिर्फ मेरा भला और किसी और का कभी भला ना हो। तो इन दो वृत्तियों की, इन दो प्रवृत्तियों की मनुष्य की बात कर रहे हैं कबीरदास जी के दो चूते की वे थूनी गिरानी, यानी ये थंबे हैं। किसके हैं दो थंबे? ये उसके हैं कि ये बता रहे हैं कि एक आवास के रूप में, एक घर के रूप में, एक छप्पर रूपा
आपके शरीर को बना रखा है कि आपका शरीर क्या है, एक आवास है। और वो आवास कैसा है, वो आवास ऐसा है कि आप सांसारिक जीव हैं और आपने साधना नहीं की, ईश्वर का आशीर्वाद नहीं पाया। तो कबीरदास जी उस घर की अवस्था बता रहे हैं, उस घर की बुरी अवस्था के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरु के ज्ञान के अभाव में मनुष्य की क्या स्थिति हो जाती है। तो दो चित्ते की वृत्तुनि गिरानी, यानी मनुष्य की इन दोहरी वृत्तियों के जो थंबे हैं, जिसने उस सांसारिक जीव की आत्मा को खड़ा रख रखा है, उसके शरीर को खड़ा रख रखा है, वे थंबे क्या हो गए, गिर गए। वो घर किस पर खड़ा था, मनुष्य की दो उन लालसाओं पर या दो इच्छाओं पर खड़ा था, वो गिर गया। मोह बलिंडा टूटा रे, यानी जो छप्पर जो है घर का, मनुष्य रूपी जीवात्मा रूपी शरीर का जो छप्पर है वो किस पर खड़ा है, मोह बलिंडा, यानी मोह का आधार दे रखा है उस छप्पर को। वो क्या हो गया, अब उस ज्ञान की आंधी में टूट गया है। तृष्णा छानी परिधर ऊपरी, तृष्णा रूपी छप्पर, मोह रूपी बलिंडा टूटा, यानी जो आधार टूट गया तो छप्पर किस पर खड़ा रहेगा। यानी सबसे पहले तो दो चित्त वृत्तियों रूपी थंबे गिर गए, फिर उसके बाद में जिसने तृष्णा रूपी छप्पर को आधार दे रखा था वो मोह का बलिंडा टूट गया, आधार टूट गया। और तृष्णा छानी परिधर ऊपरी, यानी तृष्णा रूपी छप्पर भी अब गिर गया। तो क्या हुआ, जो ज्ञान रूपी जल था वो उस आवास के भीतर गिरने लग गया और उससे क्या हुआ, कुबुद्धि का भांडा फूटा है। यानी जितनी भी बुरी वृत्तियाँ थी, जितनी भी दुर्बुद्धि थी इंसान की या साधक की, वो क्या हुई, उसके बर्तन टूट फूट गए हैं। यानी ज्ञान की आंधी इतनी तेज आई कि दो खंबे गिरे, उसके बाद में मोह का बलिंडा यानी मोह का जो आधार दे रखा था छप्पर को वो टूट गया। फिर उसके बाद में तृष्णा रूपी जो छप्पर था मानव शरीर द्वारा निर्मित या मानव शरीर के लिए निर्मित, वो टूट गया और कुबुद्धि का भांडा फूटा रे, यानी शरीर के अंदर अब क्या रहा, कुबुद्धि, सुबुद्धि है नहीं। क्यों नहीं है सुबुद्धि, क्योंकि गुरु का ज्ञान उसे प्राप्त नहीं है, तब तक व्यक्ति कुबुद्धि का ही घर बना रहता है। तो वो कुबुद्धि के बर्तन अब क्या हुए, गुरु का ज्ञान रूपी जल जैसे ही उस आवास में पड़ा तो कुबुद्धि के बर्तन, अविवेक के बर्तन फूट गए। जोग जुगति करी संति बांधी, योग और युक्ति के द्वारा, योग यानी साधना के द्वारा और युक्ति यानी उपाय के द्वारा। तो योग की युक्ति यानी उपाय के द्वारा संतों ने इस छप्पर को तोड़ दिया है। निर्चित चूहे न पानी, यानी अब संतों ने एक ऐसा योग और युक्ति से छप्पर बांधा है उस आवास पर, जीवात्मा के या जीवात्मा रूपी जो शरीर है उस पर अब संतों ने योग साधना और अपने उपाय के द्वारा एक ऐसा छप्पर बांधा है कि निर्चित चूहे ना पानी, यानी अब उसमें कोई भी पानी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक साधक को गुरु का महत्व पता नहीं था, गुरु का आशीर्वाद उस पर नहीं था, तब तक उसकी जो दुरावस्था हुई है उसका वर्णन हम ऊपर की 3 पंक्तियों में पढ़ चुके हैं। अब चौथी पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं कि योग की युक्ति से, गुरु की कृपा से अब साधक ने क्या किया है, ऐसा छप्पर बांधा है अपनी जीवात्मा, अपने शरीर के ऊपर कि बिल्कुल भी उसमें पानी यानी अविवेक का या कुबुद्धि का पानी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। कूड़ कपट काया का निक्स्या, यानी कूड़ा कचरा, बुराइयाँ, जो भी दोष हम में हैं मानव जीवन के, वो सब अब क्या हो गए, ज्ञान रूपी जल के भीतर प्रवेश करते ही वो शरीर से बाहर हो गए। हरि की गति जब जानी, गुरु के माध्यम से जब साधक को ये पता लग गया कि वास्तविक ईश्वर क्या है, ईश्वर को कैसे पाना है, ईश्वर की साधना कैसे करनी है, तब क्या हुआ, उसके शरीर से जितनी भी दुर्गुण, दुर्बुद्धि, दुर्विचार थे वो अब उसके शरीर से निकल गए। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, यानी आंधी आ गई है और जो सुधार होने थे, जो दोषों का निराकरण होना था साधक के, वो हो गए और जो साधक में सुधार होने थे वो भी हो गए। फिर उसके बाद में जो जल गिर रहा है कि जो जल बूढ़ा, बूढ़ा यहाँ वृद्ध से नहीं, बूढ़ा अर्थात जल का गिरना, कि जल बूढ़ा यानी जल का गिरना, कि जो जल गिरा प्रेम हरिजन भीना। अब कौन सा जल गिर रहा है, अब प्रेम का जल गिर रहा है,
हरि की भक्ति जो हम प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति जो हम प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, अब मात्र उसका जल यानी प्रेम वर्षा का जल साधक पर गिर रहा है। कहे कबीर ध्यान के प्रगटे उदित भया तमशीना। कबीरदास जी ज्ञान के महत्व को अंतिम पंक्ति में प्रदर्शित करते हुए पुनः कह रहे हैं कि जब ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान का उदय कब होता है? साधक को ज्ञान का उदय साधना करने से नहीं होता है। साधक के मन में ज्ञान का उदय तब होता है जब तक वो किसी गुरु को निर्धारित ना करे और उस गुरु से दीक्षा लेना प्रारंभ ना करे, शिक्षा लेना प्रारंभ ना करे, गुरु के दिखाए मार्ग पर चलना प्रारंभ नहीं कर दे, तब तक उसके मन में ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। तो कबीर कहते हैं कि कबीर भान के प्रगटे। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे ही साधना करने वाले साधक के मन में ज्ञान उदित हो जाता है, तब क्या होता है? उदित भया तमशीना। वो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से साधक यानी जीवात्मा जो ईश्वर की साधना कर रही है, उसके मन में ज्ञान का सूर्य उदय होता है। किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से, गुरु के ज्ञान के माध्यम से ज्ञान का सूर्य उदय होता है और अंधकार उसके मन से, अंधकार कौन सा? सांसारिक जगत में रहते हुए, क्योंकि वो सांसारिक जीव है, उसे ये ज्ञान नहीं है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे करनी है, ईश्वर की साधना कैसे करनी है। यानी जब तक उसे गुरु का ज्ञान नहीं है, वो साधक क्या है? अंधकार में जीवन यापन कर रहा है, उसका जीवन अंधकार है, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है। तो जब गुरु का ज्ञान उसके जीवन में उदित हो जाता है, सूर्य के समान उदित होता है, सूर्य का तेज सूर्य के प्रकाश के समान उदित होता है और उसके साधक के जीवन में अंधकार सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। तो यानी इस प्रकरण के भक्ति काव्य के कबीर और इकाई प्रथम के इस छठे पद में, जो कि साधनात्मक रहस्यवाद पर आधारित है कबीरदास जी के, आपको ये बात विशिष्ट रूप से याद रखनी है कि ये साधनात्मक रहस्यवाद पर आधारित है और ज्ञान की महत्ता बताई है। कौन से ज्ञान की महत्ता? गुरु के ज्ञान की महत्ता, कि गुरु का ज्ञान महान है। जब तक गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, तब तक साधक के मन से अंधकार समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि साधक सांसारिक जीव है, उसे भक्ति करना और साधना करना नहीं आता है। ये कौन बताता है? ये सिर्फ गुरु हमें इस मार्ग से अवगत करा सकता है कि ईश्वर की साधना किस मार्ग से करनी है और कौन सा मार्ग सही है। प्रसंग स्पष्ट है, आंधी के ज्ञान की आंधी बताई है इसमें, और उसका एक बिंब यानी चित्र उपस्थित कर दिया है कि आपके सामने कबीरदास जी ने ये बताया है कि जीवात्मा रूपी जो शरीर है हमारा, उसकी एक घर से उन्होंने उपमा दी है कि घर कैसा है कि दो खंभों पर खड़ा है, छप्पर के लिए आधार मोह का दे रखा है, तृष्णा का छप्पर है उसके ऊपर। ये सब प्रतीक इसलिए प्रयुक्त किए हैं कबीरदास जी ने क्योंकि जीवात्मा सांसारिक जगत की वस्तु है, सांसारिक जगत के प्रतीकों में खोई हुई है, सांसारिक भोग विलासों से उसे प्रेम है। जब तक इन सब से उसका संबंध नहीं टूटेगा, तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए कबीरदास जी ने फिर से इन लौकिक प्रतीकों के माध्यम से अलौकिक जगत की बात की है। आज के लिए इस पद में इतना ही। कल हम पद संख्या 7 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।